राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा माधव राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन करा और सभी भक्तों ने आशा करता हूँ बहुत अच्छे मन से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरि यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो आज के इस भागवतम कक्षा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना सादर प्रणाम करता हूँ। हम अभी भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की कृपा से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। अभी हम कैंटो 2 के 6ठे अध्याय में हैं, पुरुष शुक्ल की पुष्टि। और अभी तक हमने जो कैंटो 2 के 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसकी हम क्विक एक बार रिवीजन करते हैं। तो सब लोग हम लोग करते हैं ध्यान। सर्वप्रथम पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मनुष्य का इस भौतिक जगत में उसका क्या मुख्य कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। दोनों ही प्रश्न बहुत ही प्रशंसनीय है क्योंकि वह भगवान से संबंधित है और बद्ध जीवों के इस भौतिक जगत से मुक्ति के लिए, इसलिए बहुत ही उत्तम प्रश्न है जिसका सुखदेव गोस्वामी जी बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। हमें गृह मेदी नहीं होना है, गृहस्थ होना है। मनुष्यों ने बहुत दुर्लभ है, ये केवल भोगने के लिए नहीं है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि अपनी आइडेंटिटी को समझकर आपका भगवान से क्या संबंध है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, प्रकृति से हमारा क्या संबंध है, भगवान से। प्रकृति तो हमें बांधती है, भगवान की भक्ति इस बंधन से मुक्त करती है, इसलिए भगवान की भक्ति करना। लेकिन चूंकि उस सभा के अंदर में बहुत सारे कर्मी ज्ञानी योगी ध्यानी बैठे हुए थे, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है उनको भगवान के विराट रूप विश्व रूप या यूनिवर्सल फॉर्म का ध्यान करना चाहिए। ध्यान की विधि बताया, उसमें धारण आश्रय माने किस पर ध्यान करना चाहिए, विराट रूप का ध्यान करना चाहिए जो कि स्वयं भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। उसके बाद में उन्होंने अंत में यही चीज स्थापित किया, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति उत्तम है, वही जीवन का। दूसरे अध्याय में आकर करके हृदय में भगवान शीर्षक अध्याय में जो कि शीर्षक है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो हमें अपने जीवन की जो आवश्यकता है उसको मिनिमम रखना पड़ेगा। उतना ही हमें अपने जीवन में अपने शरीर के लिए पोषण के लिए करना, जितनी हमारे को शरीर को मेंटेन करने की आवश्यकता, उससे ज्यादा आसक्ति बंधन का कारण बनेगी और जो जीवन का जो परम लक्ष्य है उससे हम दूर चले जाएंगे। माया जो है, माया है ना, जैसे बोलता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये त्रिशूल के समान है। वो हमारे पीछे पीछे आते हैं और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उससे दूर भागता है, लेकिन जो उसके चिपकता है तो त्रिशूल और अंदर घुसता चला जाएगा और हमको मार देगा, अर्थात पूरे भौतिक जगत में फंसा देगा, त्रिशूल के समान। तो हमको क्या दूर भागना है, त्रिशूल चढ़ करके किसकी तरफ, भगवान के राधा गोविंद की तरफ भागना है। तो फिर एक बार राधा गोविंद के पास चले जाएंगे, त्रिशूल की 3 गुणों की ताकत नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके। इसलिए हमें भौतिक आसक्तों को कम करना है और जिनका विराट रूप में धीरे धीरे ध्यान भौतिक आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसके भगवान के हृदय में विराजमान परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और अष्टांग योग की विधि हमको अच्छे से बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सब चीज का पूरा अच्छे से हमने किया। और उसके बाद में भी सेकंड अध्याय में भी आकर कहते हैं इसके बावजूद भी हमने जो बताया कि भगवान की भक्ति करनी है और अगर शुरू में भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है तो तुमको भगवान के विराट का ध्यान करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर हमारी भौतिक आसक्ति बनी रहती है तो क्रम मुक्ति के बारे में बताया। लेकिन क्रम मुक्ति हम लोग याद करेंगे बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कि हम ब्रह्म लोक तक भी चले जाते हैं, अध्यात्म में सब में स्वार्थ है। याद रखें, जब तक भौतिक जगत में है स्वार्थ है, थोड़ा है कोई ज्यादा है, लेकिन स्वार्थ है। जब तक भी हमारा स्वार्थ रहेगा, भौतिक चीज में आसक्ति रहेगी, भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, भगवान का धाम नहीं। जो ग्रॉस रूप में होता है, कोई सूक्ष्म रूप में होता है। ज्ञानी है वो आनंद चाहता है कि मैं ब्रह्म ज्योति में जाके मिलूं। योगी है वो कंट्रोलरशिप चाहता है। माने बड़े बड़े योगी है, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं पूरे एक लोक से दूसरे लोक में जा सकता हूँ, मेरी में अष्ट सिद्धि है। कर्मी है वो प्रोप्राइटरशिप चाहता है कि ये मेरा है, ये मेरा भौतिक जगत, आज इतना और कल होगा। तो सब में स्वार्थ रहता है, और वो स्वार्थ भगवान के धाम में उस स्वार्थ नहीं चलेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। इसलिए कोई भी पाताल से लेकर के पूरा ब्रह्म ज्योति तक सब में क्या है, मृत्यु है, और उससे भगवान खुश नहीं हो सकते। भगवान तो बोलते तेरे को जितना भी ऐश्वर्य चाहिए बोल, तेरे को सब दे देंगे। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी आसान से, उसके लिए हमें आसक्ति को त्यागना। इसलिए दूसरे अध्याय में अंत में जाके बोलते हैं कि भगवान की श्रवण कीर्तन। तीसरे अध्याय में हम आते हैं हृदय परिवर्तन। उसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी देवताओं की पूजाओं के बारे में बताया, जिनकी अलग अलग आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, कि अलग अलग देवताओं की पूजा करनी, जिनकी अलग अलग इच्छा के अनुसार। लेकिन अगर यहाँ पर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, कि अगर अकाम सकाम जिसको भी यदि मुक्ति चाहिए तो वो भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो भगवान के पास अगर जाएंगे तो बिविल्डर नहीं होंगे, भगवान उतना ही देंगे जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा न हो। और उसके बाद में शौनक ऋषि बताते हैं अलग अलग जो मनुष्य शरीर मिला है, अलग अलग हमारी जो अंग है, किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और उसका एग्जाम्पल याद रखेंगे अम्बरीश महाराज। वर्णन यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग आगे अम्बरीश महाराज की लीला के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे समझ में आया कि किस प्रकार वो अपने एक एक अंग को, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, हाथ, पैर, और पूर्ण रूप से हृदय से भगवान को समर्पित थे। सारे भौतिक कार्य करते थे, लेकिन मन सदैव कृष्ण में रहता था, कृष्ण के चरणों में रहता था। तो स्वयं अपने आप प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और उसके बाद में चौथे अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं तो सुखदेव ये शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछा, आगे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या प्रश्न किया। तो चौथे अध्याय में आते हैं तो सृष्टि चक्र के बारे में, तो परीक्षित महाराज भगवान की सृष्टि के बारे में पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। और उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तुमने सृष्टि के चक्र में बारे में पूछा, ये भी भगवान की ही अभिव्यक्ति है, भगवान की शक्ति का ये उजागर है, भगवान की शक्ति से ही ये भौतिक जगत का प्रकट हुआ है, और वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन है ये। कृष्णा तुम्ही तीन गुणावतार लेकर के इस भौतिक जगत का पालन करते हो, और आप ही जो कुछ भी है आप ही है। आपकी जो श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन अर्चना बंदा करने से सारे भौतिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, और आपके चरणों की आसक्ति, चरणों का आश्रय लेने से सारी आसक्तियां खत्म हो जाती है। आप ही श्रीपति है, आप ही यज्ञपति है, आप ही लोकपति है, आप ही यदुपति है, जो कुछ भी है परम पति भी आप ही, सब कुछ आप। और जिनके पास में जितने भी भौतिक सुख है, जिनके पास में धन है, ज्ञान है, तपस्या जिन्होंने किया, जो कुछ भी जिन्होंने प्राप्त किया, ये भौतिक है, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो श्रीकर नहीं होगा। इस पर करके लास्ट में कहते हैं, तुमने जो सृष्टि के बारे में पूछा मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो बताया था सृष्टि के बारे में, उन्हीं का जो वार्तालाप है, उसी के संवाद के माध्यम से मैं सृष्टि के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश कर करके जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। तो नारद जी पूछते हैं कि शुरू में कि उनके समर्पित होते हैं बड़ी विनम्रता से, बड़ी पूरा करुणा से, विनम्रता से और संपूर्ण सेवा भाव से, जो कि एक शिक्षा की किस प्रकार एक शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, पूरा समर्पण विनीत भाव से और सेवा भाव से। तो वो प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं। पहला कि इस भौतिक जगत रूपम
यदित अधिष्ठानम, तीसरा यत सृष्टि, चौथा यत परम, चौथा यत संसतम, पांचवा यत परम, और छठा तत्व तत्वता है। तो ये प्रश्न करने के बाद में वो कहते हैं कि हे पिता, मुझे तो लगता है कि जो भविष्य में जो कुछ भी है, आज वर्तमान में भी है, और जो आगे भूतकाल में जो है था, आज वर्तमान में जो है और भविष्य में जो है, उसके सबके सृष्टिकर्ता जानकर केवल आप ही हैं। और आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप तो उस मकड़ी के जाल की तरह है जो अपनी लार से, माने स्वयं किसी पर डिपेंड नहीं होता है, सृष्टि करता है, फिर उसको उस जाल को खत्म करता है। उसी वही चीज आपका। लेकिन मुझे एक संदेह है कि आप जब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, तो फिर आप किसका ध्यान करते हो? तो कृपा करके मुझे बताइए, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किस किसके संरक्षण में रहते हैं और आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? ये सब बातें पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी जवाब देते हैं, बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा जो भ्रमित होने का कारण है, एक तरफ कहते हो कि मैं ही सर्वेश्वरा हूँ, फिर हमें पूछते हो कि फिर आप ध्यान किसका करते हो। तो इस तरह जो मोहित होना, ये बद्ध जीव स्वाभाविक मोहित होता है। मेरे को देख कर बड़े बड़े लोग मोहित जाते हैं। मैं तो एक मेंढक की तरह हूँ, मैं तो केवल एक मालिक की तरह हूँ, असली क्रिएटर मैं नहीं हूँ। असली क्रिएटर तो भगवान श्री कृष्ण, मैं तो केवल क्रिएटर का क्रिएटर। इस प्रकार वो उनका कंफ्यूजन को दूर कर करके उनके जो 6 प्रश्न का उनका एक एक उत्तर देना शुरू करते हैं। 14 श्लोक में पहले उत्तर देते हैं कि तुमने क्या था, यत रूपम के बारे में बताते हैं कि जो भौतिक प्रकृति की जो अव्यय है, जो काल है, समय काल है, कर्म है, स्वभाव है और जीव है, ये सब क्या है? सब भगवान के ऊपर ही निर्भर, ये भगवान की ही प्रकट है, भगवान के ऊपर ही आश्रित है। और जहां तक बात है अधिष्ठानम और परम, माने परम आश्रय जो है ये भौतिक जगत का भगवान श्री कृष्ण है। वही सभी वेदों के, सभी देवताओं के, सभी यज्ञ के, सभी तपस्याओं के, सब कुछ जो है वो भगवान श्री कृष्ण, वही परम है। उसके बाद में बताते हैं कि जीव और भगवान में क्या फर्क है। और उसके बाद में 21वें श्लोक से 35 श्लोक तक सृष्टि, यत सृष्टि के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। किस प्रकार 23 तत्वों की अलग अलग हमने पूरा सुंदर ढंग से कृष्ण से लेकर कर बलराम, फिर प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद नारायण सेकंड चतुर्व्यूह, उसके बाद में महाशंकर्षण किस प्रकार से, महाविष्णु, फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु तक हमने पढ़ा, क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय का नहीं लेकिन महाविष्णु पढ़ा। कारण सृष्टि, कार्य सृष्टि किस पर 23 तत्व बने, उससे यूनिवर्स बना। और उसके बाद में हम लोग 36 से लेकर लास्ट श्लोक में बहुत सुंदर डिस्कस करते हैं, तुलना करते हैं कि ये जो विराट रूप है, ये 14 भुवन से तुलना करते हैं, वर्णास वर्ण से तुलना करते हैं और 3 लोकों से तुलना करते हैं। उसके बाद में इन 3 प्रश्नों का जब उत्तर मिलने के बाद में यत रूपम, यत अधिष्ठानम, यत परम, हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें चौथे प्रश्न का 6वें प्रश्न का उत्तर मिलता है तत्व। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स जितने भी है इस भौतिक जगत में, जितने भी है इंग्रेडिएंट्स जो है, ये कहाँ से आते हैं? तो उसका बहुत सुंदर ढंग से अलग अलग जितने, एक प्रथम श्लोक से हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा, प्रथम श्लोक से लेकर पूरे 17 श्लोक के अंदर में अलग अलग इंद्रिय, भगवान की घ्राणेन्द्रिया, नथुनों से, नाखून से, अलग अलग उनकी चेतना से क्या क्या चीज की सृष्टि होती है, इसका हम लोग डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद में 18वें श्लोक से 22वें श्लोक में बहुत ही सुंदर वर्णन है किसका, कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हैं। ये भौतिक जगत तो केवल 1/4 है और आध्यात्मिक जगत तो 3/4 है भगवान की सृष्टि। ये भी बहुत लोगों को, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था। ये तो श्रीमद् भागवतम और भक्तों की कृपा से पता लगा कि इस भौतिक जगत में भी इतने असंख्य ब्रह्मांड है, एक नहीं करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड। और देखिए ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है और एक के ब्रह्मा अलग अलग मुख वाले हैं, और ये सारा मिलाकर केवल चौथा है, पूरी सृष्टि का केवल 1/4 है। इसके अलावा 3/4 आध्यात्मिक जगत।
भौतिक जगत में क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, आध्यात्मिक जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। भौतिक जगत में हम बद्ध जीव कहलाते हैं, आध्यात्मिक जगत में हम मुक्त जीव कहलाते हैं। भौतिक जगत में हम तो केवल भौतिक इच्छाओं के प्रति लालायित रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भौतिक जगत में हम सदैव भयभीत रहते हैं, चिंता से युक्त रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भय चिंता नहीं रहती। इस तरह कर करके हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में 23वें श्लोक से लेकर करके 28 श्लोक में पूरा ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब मेरा जन्म तो हुआ, लेकिन जब मुझे यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ी तो यज्ञ के लिए जो कुछ भी सामग्री है वो मुझे भगवान से ही प्राप्त है, मैं कुछ भी नहीं। और यज्ञ कैसे करना है, उसकी सारी विधि, उसके सारे इंग्रेडिएंट सब मुझे भगवान से ही प्राप्त है। और फिर हम लोगों ने आगे पुनः इस्टेब्लिश करते हैं कि ब्रह्मा जी की भगवान परम है, भगवान को क्या है कोई भी अच्छे से अपना जान नहीं सकता, हम अपनी बुद्धि से भगवान को कभी भी जान नहीं सकते। और पुनः यहाँ पर बताते हैं, पुनः माने जो अधिष्ठातम और परम के बारे में पुनः वो रिपीट करते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। 30वां श्लोक से 29वें श्लोक से 34वां श्लोक हम लोग आज दोबारा पढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा, थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हे नारद, तो सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वयं स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव अनासक्त है। भले ही उनकी ये भौतिक जगत है या आध्यात्मिक या सब कुछ उनकी ही अभिव्यक्ति, उनकी शक्ति का ही ये प्राकट्य है, फिर भी जो भौतिक जगत जो बनाते हैं वो उनसे लिप्त नहीं होते। भौतिक शक्ति भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान की शक्ति है जो समय पर सतो रजो तमो गुण को स्वीकार करते हुए विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में ही कार्य करती है। उसके बाद में कल हमने पढ़ा, उनकी इच्छा से कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी माने भगवान की, मेरे परमपिता परमेश्वर की इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप में सबों का पालन करते हैं। वे तीन इन शक्तियों के शक्तिमान नियम है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जो कि श्लोक है सब लोग याद रखेंगे, सबको याद है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। मत परतरम न किंचित धनंजय मई सर्वमिदं प्रोते सुते मणिगणा है, अर्थात मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है और इस भौतिक जगत ये पूरा है, ये मेरी शक्ति के ऊपर ही ये टिका हुआ है। जिस प्रकार एक धागे में मणि टिके, ये केवल एकमात्र इस श्लोक से हमको पूरा समझ में आ जाएगा कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या और भगवान क्या है। भगवान की ये पूरा ये भौतिक जगत है वो बहिरंगा शक्ति के ऊपर टिका हुआ है और इसके अंदर में जितने भी सूर्य तारे चंद्र में जो हमको दिखाई देते हैं कैसे टिके हुए हैं, वो शक्ति तो है ऐसे अपने आप जो लटके हुए हैं, तो भगवान की शक्ति। और कहते हैं भगवान की जिस तरह धागे को मैं हटा दूंगा तो सारे मणि इधर उधर बिखर जाएंगे, उसी प्रकार अगर मैं अपनी शक्ति को हटा लूंगा तो सारी चीज ये भौतिक जगत में जितना जो सिस्टमेटिकली चल चीज रही है सब डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके लास्ट में हमने पढ़ा कि हे प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया और संक्षेप में तुम ये जान लो, समझ लो कि जो कुछ भी है कारण कार्य जो कुछ भी है इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का सब मुझ पर ही आश्रित है। और दो इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको हमेशा याद रखेंगे, ब्रह्म संहिता ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, क्योंकि हमको प्रीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये 3 श्लोक। मत परत नान्य किंचित धनंजय 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, ब्रह्म संहिता का श्लोक और भगवद गीता का 10वां अध्याय का 8वां श्लोक चतुर्श्लोक में, जो कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने मेंशन किया क्या, अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम सब माम बुद्धा भाव समन्विता, कि जो कुछ भी है इस भौतिक जगत ये मेरा ही प्राकट्य है, मैंने मेरी शक्ति का प्राकट्य है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए थोड़ा सा यह तक हमने पढ़ा और हम आगे पढ़ेंगे, तो याद रखेंगे भगवान की शक्तियों पर बहुत ध्यान, शक्ति और शक्तिमान। तो अभी भगवान की शक्तियों के बारे में हम लोग पूरे पढ़ते जा रहे हैं, बहिरंगा शक्ति,
तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति। फिर अंतरंगा शक्ति भी हमने डिस्कस किया, संधित शक्ति, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और अलादिनी शक्ति। सबको क्लियर है ना? है? संधिनी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है, जो कि बलराम जी। संवित शक्ति है जिस अध्यात्म, तीनों आध्यात्मिक है, संधिनी, संवित और अलादिनी। पहला हो गया जिसे पूरा धारण करते हैं, ये पूरा एग्जिस्टेंस जो होता है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का क्या है? अस्तित्व है, जी एग्जिस्ट है। दूसरा संवित शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान, जिसे ज्ञान, स्वयं भगवान को हम जान सकते हैं, भगवान खुद उससे जान। और तीसरा अलादिनी शक्ति, वो भगवान की अंतर्गत राधा रानी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा और आगे हम लोग अब आज पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 है ना? तो प्रभु हम लोग थोड़ा 34, चूंकि कल हर बने ठीक है प्रभु जी, हम लोग किए, ठीक 34 से एक बार कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। न भारती में अंग वृषा उपलक्ष्यते, न वे क्वचित में मनसो विषागति, न मे ऋषिकानि पतन्ति असत्पते, यत् मे हृदा औत कंठ कंठ यवता घृत धृत हरि। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है। अब यहाँ पर पूरा एटमोस्ट कंक्लूजन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, अल्टीमेटली ये बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान, पुनः रिपीट कर रहे हैं कि भगवान क्या है। हे नारद, मैंने भगवान हरि के चरण अत्यंत उत्कंठा से साथ पकड़ रखा, तो मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। हरि बोल। यहाँ पर नारद जी बताते हैं, जो कल हमने डिस्कस किया था, फिर भी डिस्कस करें कि भगवान के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आज हमको जो रियल हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा आगे में बढ़ेगी, कब बढ़ेंगे? जब हम बोनाफाइड सोर्सों से, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी वाणी गलत क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मैंने डायरेक्टली भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, वेदों का अध्ययन किया है, वही मेरे पिता है, मैं ही प्रथम जीव हूँ और सारा ज्ञान मैंने उन्हीं से प्राप्त किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा हमें प्रामाणिक स्रोतों से, प्रामाणिक गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 20 से पढ़ते, इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के आरंभ से अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव है और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। वैदिक ज्ञान अच्युत है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा की हृदय में आ जाता है, और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव है, अतएव उनके कथन अक्षर से सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बुद्धिमान आदमी होता है वो बिना समय को व्यर्थ किए तुरंत डायरेक्ट जो प्रामाणिक जो भगवान के शास्त्र हैं
जो गुरु है वो जो कहते एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है, उसमें तर्क करना नहीं है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्ति को दोहराते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूं, अतः वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेम में सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कौनते प्रति जाने नामे भक्ता प्रणस्थिति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो, तुम अनाउंस कर दो। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लगती, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। हरि बोल। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहे। अतः भक्ति योग उस भक्त की सेवा से आरंभ होता है जो शिष्य परंपरा से में होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अतः भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। तो अभी हम लोगों ने शिष्य परंपरा अच्छे से पढ़ा। भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी करके ऐसे ऐसे ये परंपरा चली आ रही है। और हमारे प्रभुपाद जी भी हैं, वो परंपरा से जुड़े हुए हैं और उन्हीं की कृपा से ये ज्ञान हमें मिल रहा है। भक्तगण सदैव मुक्त है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष है। जब भगवान साकार है, जब आप सोचिए ना कितनी बड़ी बात है, हम जैसे भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त सुन रहे हैं, तो आज हम अपने को साकार बोलते हैं, भक्तों को साकार बोलते हैं, तो भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं? भक्त निराकार, एक कॉमन सेंस की बात है, तो निराकार कैसे हो सकते? भगवान शाश्वत पुरुष है और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष है। क्योंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रिया रहती है, अतः वह सदैव पुरुष रहता है। क्योंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती, अतएव भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष है। भक्त की इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा निपत नहीं होती। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि भक्त की इंद्रिया कभी भी, क्योंकि सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती है, तो उनका भौतिक चीजों के प्रति से आकर्षण होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और ये चीज हम भी अपने में डेवलप कर सकते हैं। करने का मतलब है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई इसके लिए हमको स्पेशली कोई प्रयास करना पड़ेगा, नहीं, केवल सिंपली भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भगवान के नाम गुण से लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे और जो भी कार्य करेंगे भगवान को केंद्र में रख के कार्य करेंगे, तो स्वतः ही हमारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगी। उसके प्रति जो इच्छा है स्वतः धीरे 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 वो खत्म होती चली जाएगी। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में महान निष्ठा के साथ होती है। भगवान भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं, माम च योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः जो कोई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, अतः जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। उसके सारे कर्म होंगे भगवान के लिए होंगे। मुंह से जो कुछ भी वो बोलेगा भगवान के लिए ही बोलेगा, कोई प्रजल्प नहीं करेगा और कोई ऐसे कार्य नहीं करेगा जो उसको भक्ति से दूर लेके जाए। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेती है। तो मैं इसी को बार बार रिपीट कर रहा था, जो कुछ भी चीजें हमारे पास में भौतिक जगत में, अगर वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके भगवान की तुष्टि के लिए यूज करते हैं तो वो भौतिक नहीं रह जाती है, वो भी दिव्य हो जाती है। आज हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो लैपटॉप है, ये कलम है, पेंसिल है, माइक्रोफोन, जो कि मोबाइल, जो भी हम यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। आज प्रभु अपने मोबाइल से हम भक्तों को हमेशा मैसेज भेजते हैं कि आज ये प्रोग्राम है, तो ये भौतिक यूज के लिए नहीं हुआ, ये आध्यात्मिक यूज
ये सारी चीजें आध्यात्मिक है, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत भौतिक ज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना सांसारिक असत्य होने में असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं। हरि बोल। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात। जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाए, दार्शनिक हो जाए, जो भी कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, वो असत्य है। वो असत्य इसलिए है क्योंकि वो भौतिक जगत से संबंधित है। भौतिक जगत असत्य है और भौतिक जगत के बारे में बोला जा रहा है, तो सारी बातें असत्य, टेम्परेरी है, केवल समय का व्यर्थता है, केवल समय। और जो कुछ भी हम कुछ भी बोलते हैं, अगर वो भगवान से संबंधित है, वो शाश्वत है और शाश्वत रिजल्ट प्रदान करेगा, शाश्वत दिव्य आनंद प्रदान करेगा। कुछ भी एक शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार भी हमने महामंत्र का उच्चारण किया और करोड़ों बार करते तो याद रखेंगे हम लोग कि करोड़ों गुना हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है। एक एक शब्द इतना पावरफुल होता है जो भगवान से संबंधित होता है। ऐसे ईश्वर भी माने जो अश्रद्धापूर्ण, जो साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट है, अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक सृष्टि से कितने ही समृद्धि क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। विश्वास के योग्य इसलिए नहीं होते क्योंकि जितना भी इकोनॉमिक जो कुछ हुआ है, वो हमारे जो जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त करवाने में सहायक नहीं हो सकता। कितना भी, कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, वो हमें इस भौतिक जगत में ही रहेंगे और हम शरीर छोड़ के जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। वो हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दे। अभी हम लोगों ने पढ़ा 3रे अध्याय में, देवता की हम पूजा करके भौतिक चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। जब देवता नहीं कर सकते हैं तो आप सोचिए सो कॉल्ड साइंटिफिक इकोनॉमिस्ट क्या कर लेंगे। शास्त्र बता रहा है, ठीक है। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य, भक्ति का, देखिए ये लास्ट लाइन प्लीज इसको नोट करें, भक्ति का एक क्षण अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। एक क्षण भी अगर श्रद्धा से हम भक्ति कर लेते हैं तो श्रद्धा से कई टन अधिक मूल्य। कुछ भी आप कर लीजिए, श्रद्धा से केवल एक भी भक्ति करेंगे, वो हमें एक महान कष्ट से हमें दूर कर देगा और हमें महान दिव्य शक्ति, दिव्य फल प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखिए कितना है और प्रभुपाद जी कितना तात्पर्य में इसे डिटेल में हमें। नेक्स्ट, शो अहम समानान्य मय तपमय प्रजापति नाम अभिवंदित पति योगम निपुणम समाहित तम न अगच्छतम यत आत्म संभव। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मान, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के उद्गम। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्थात हम लोग भगवान को जितने भी हमारे में हो जाए शक्ति, जितने भी हमारे में योग्यता हो जाए, हम भगवान को कंप्लीटली नहीं समझ सकते। ये स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, जो कि प्रथम जीव है इस सृष्टि के, इस भौतिक जगत के। और सच पूछा जाए तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान स्वयं भी अपने को नहीं समझ सकते, इतने महान गुण है भगवान। तात्पर्य पढ़ते हैं, इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में से ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपनी पांडित्य माने अपने वेदों के ज्ञाता हैं, अपनी तपस्या के माध्यम से योग शक्ति तथा आत्मसात के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतः परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यता पर्याप्त नहीं। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठता से हृदयोत्कंठवता उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति योग है।
तो थोड़ा कुछ भी यदि भगवान को जान सकते हैं तो केवल भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अगर हम अपने पांडित्य से, अगर हम सोचेंगे तपस्या से, योग शक्ति से भगवान को जानना चाहे तो नहीं जान सकते। अर्थात अगर हम लोग ब्रह्म लोक तभी पर जाए, बड़े बड़े सट अष्ट सिद्धि प्राप्त कर ले, कुछ भी कर ले, हम भगवान को नहीं जान पाए। भगवान के केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। अतः भगवान सेवा के निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाने जा सकते हैं। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर दिया प्रभुपाद जी ने। ये जितने में मैं बात कर रहा हूं, तपस्या की, योग शक्ति की, पांडित्य की, ये सब भौतिक है। ये भक्ति इसमें में नहीं आता है, तो इससे भगवान को नहीं जान सकते। इस तत्व की पुष्टि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मपूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ठीक है, मैं 3 गुणों से भौतिक जगत से मुक्त होकर के जब ब्रह्म ज्योति में मिल जाऊंगा तो हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसके समय सर्वेष भूत मद भक्ति लभते परा, लेकिन जो मेरी भगवान भक्ति में वो लग जाता है वो परम है, और वो फिर मुझे दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है। फिर दूसरे श्लोक में क्या, भक्त्या माम भी जानाति यावनस्य चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम्। केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। 18वां अध्याय के 54 पद, बहुत इंपॉर्टेंट। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्ति के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को ठीक से नहीं जान पा सकता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है, और भक्त सेवा भाव से भक्तिया ही क्रमशः भगवान को जान सकता है। किंतु विशते में प्रवेश करता का यह गलत आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार अनाड़ी दूध से मक्खन विलग नहीं कर, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति में लीन रहता है। भक्ति से इस विशुद्धि का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति का अर्थ है केवल भगवान में विलीन नहीं होना, भगवान भव बंधन से भगवान की भक्ति करना। ममे वांसे जीव लोके जीव सता, जीव हमेशा भगवान का शाश्वत अंश है, हमेशा उसका शाश्वत एग्जिस्टेंस होता है। केवल उसका कर्तव्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपनी सत्ता खोना नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, कि हम भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, विलीन हो गए, नहीं, माने भगवान की भक्ति में रम गए। जीव अपना अस्तित्व नहीं खोता है, जो कि मायावादी बोलते हैं। मायावादी क्या बोलते हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं हमारा अपना अपना अलग एग्जिस्टेंस दिखता है, और जैसे हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पाते हैं तो सारी चीजें एक ही में जाकर के शून्य में या एक में विलीन हो जाती है। नहीं, भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपनी सत्ता खोना नहीं है। इसको अंडरलाइन करें। मुक्ति के 5 प्रकार है, जिनमें सायुज्य भक्ति भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है, जिसको सुसाइड बोलता है। स्पिरिचुअल सबको मालूम है ना, 5 प्रकार की भक्ति होती है, सालोक्य, सामीप्य, शास्त्रीय, स्वरूप और सायुज्य। भगवान के समान एक श्लोक लोक पाना, भगवान के द्वारा शास्त्री माने भगवान की दया हमें ऐश्वर्य मिलना, सामीप्य भगवान के समीप होना, और भगवान का तरह का रूप होना, और 5वां भगवान में विलीन हो जाना, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये स्पिरिचुअल सुसाइड कहलाता है, ठीक है ना। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा की सत्ता बनी रहती है, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। भगवद गीता के श्लोक में विशेषतः सद्गुण भक्तों के लिए आया है, जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं होते। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा में सर्वदा रहने मात्र से तुष्ट रहते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की साइज मुक्ति नहीं चाहता है, और सच पूछा जाए तो वो कुछ भी नहीं चाहता जो भगवान का शुद्ध भक्त है।
वो तो केवल गोलोक धाम में जाकर के भगवान की सेवा में अपने को अनुरक्त रखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कवे, ठीक है ना, जो कि हम लोग कौन सा है कि प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में ये चीज हमने पढ़ा था, ठीक है ना, जन्मांदस्य। अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर वेदांती कौन विद्वान हो सकता है। इनको इसलिए कहा था वेदांती, क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम उनको जो वेदों का ज्ञान भगवान ने अपने प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ही दिया था, किंतु वे स्वीकार करते हैं कि वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम है। चूंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते। अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व के में प्रवेश नहीं कर सकते। भक्ति वेदांत वेदांती हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमको, इसलिए प्रभुपाद भक्ति वेदांत अर्थात भक्त होना बहुत जरूरी। वेद उपनिषद सबका उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना है, लेकिन याद रखेंगे जानने के बाद में भक्ति जोड़ना बहुत जरूरी है। हम भगवान से मेरा क्या संबंध जान लिए, लेकिन उस संबंध को जान कर करके भक्ति के माध्यम से हम अपने भगवान के धाम जा सकते हैं भगवान से। तो भक्ति इज ए मस्ट, सिंपल यही चीज है नंबर 1। और भक्ति कर करके भगवान में विलीन नहीं होना है, भगवान के शरण में जा कर करके उनको चरणों में जा करके उनकी सेवा करना है, उनका गुणगान करना है, ठीक है। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान का साक्षात्कार। भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता, लेकिन आत्म समर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है वेदेषु दुर्लभम, अर्थात वेदांत के अध्ययन से शायद ही भगवान के अस्तित्व को जाना जा सके, किंतु भगवान अदुर्लभम आत्म भक्त अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि न कोई ज्ञानी तपस्वी योगी भगवान को जान सकता है, भगवान की बिना भक्ति के बिना नहीं जान सकता है। और भगवान अपने को सुलभ किसको करते हैं, जो उनके भक्त हैं। अतः श्री व्यासदेव जी को वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ, जो कि हम लोगों ने कैंटो 1 के चैप्टर 3, 4, 5, 6 में पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में जो 6 प्रश्न किए थे उसका उत्तर मिला। और चौथे पांचवें छठे श्लोक अध्याय में हमने पढ़ा था कि व्यासदेव जी जिन्होंने इतनी वेदों की रचना की थी लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे, तब नारद मुनि आकर तुमको बताते तुम्हारी असंतुष्टि का कारण क्या है। तो संतोष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया था। उन्होंने इसके बाद अपने गुरु नारद के उपदेश से श्रीमद् भागवत का संकलन किया, जिससे वेदांत से असली आशय को समझा जा सकता है। भक्ति वेदांत, हमको खाली वेदांती नहीं बनना है, भक्ति जरूर है, बिना भक्ति के सब बेकार है। नेक्स्ट, नत अस्मि अहम तत्चरणम समीयुषाम भवत चिंतम स्वस्ति अयनम सुमंगलम ये ही आत्ममाया विभवम स्म पर्यगात यथा नभ स्व अंतम अपरे कुतः। अतः मेरे लिए श्रेयकर होगा कि मैं उनके शरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, किस तरह का आत्मसमर्पण है, कौन सा कल्याण, और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती। सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण ही वास्तविक कल्याण वर्ग, और वही सुख की प्राप्ति दे सकता है। माने दिव्य सुख, शाश्वत दिव्य सुख की प्राप्ति भगवान के चरणों में आश्रय में है, और किसी भी तपस्या ज्ञान योग किसी में नहीं है। तो भले ही वेदांती बन जाए, तपस्वी बन जाए, ज्ञानी बन जाए, योगी बन जाए, शांति नहीं मिल सकती। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता।
अतः जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते। हरि बोल। देखिए यहाँ डायरेक्ट श्लोक के अंदर ही आ गया कि भगवान स्वयं अपने को नहीं पहचान सकते कि वो कितने महान है, तो हम जीवों के लिए इम्पॉसिबल। तात्पर्य, जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञ करता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में ही आत्मसमर्पण करना चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता है। एक नवयुवक अपने पिता से अपना कर्तव्य पालन करने के लिए सलाह लेता है, अतः पिता श्रेष्ठ उपदेशक होता है। किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता है। वे उस मनु के पिता है जो सारे ब्रह्मांडों के मनुष्यों के पिता है। अतः इस शुद्ध लोक के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोक न करके, इसको अंडरलाइन कर देंगे, अच्छा होगा कि भगवान की शक्तियों की नाप जोक न कर करके उन्हें के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। हरि बोल। हमें कभी भी ये जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से हो रहा है कि भगवान के बारे में हम जान नहीं सकते। थोड़ा बहुत भी जो जान सकते हैं वो भगवान ही अपने को प्रकट करते हैं, और वो भगवान प्रकट कब करते हैं? भक्ति के माध्यम से ही। उनकी शक्ति असीम है, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्टि होता है। पाराष्ट्र शक्ति विविध देव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। वे सबों से बड़े हैं, और अन्य लोग यहाँ तक कि समस्त जीवों में से ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतः जो अल्पज्ञ है यही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं। हरि बोल। देखिए जो मूर्ख है, अज्ञानी है, जो अपने को कहते हैं कि मैं ही सर्वे सेवा हूं, वही अपना दावा करते हैं कि मैं भगवान को जान सकता हूँ अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान के माध्यम से। लेकिन उनकी पहुंच कितनी है? वे एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तो ये एक तरह से इंडिकेशन किनका? उन मूर्खों विज्ञानियों को, दार्शनिकों को, जो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं एक छोटे से ब्रह्मांड, करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड के कंपैरिजन एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे यदि वह यात्रा अंतरिक्ष यात्रा से करे। हरि बोल। यह कोरा आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा, जैसा कि आज के बोगस विज्ञानियों में फैशन बन चुका है। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। हरि बोल। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने उस मनुष्य जीवन को, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक लाइन पढ़ रहे, इसको अंडरलाइन करेंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने उस मनुष्य जीवन को, जो 84 लाख योनियों में शरीर के बार बदलने के बाद प्राप्त हुआ है, आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मन गणन भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गवाए। ये प्रभुपाद जी हम इतने कृपालु, बार बार हमको एक ही चीज बोलते हैं, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए है। मनुष्य योनि भगवान से खोए हुए पुनः संबंध को स्थापित करने के लिए है। मनुष्य योनि इस भौतिक जगत में पड़े रहने के लिए नहीं है। और जितना हम ज्यादा भौतिक डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, उसी में अपना समय बीत करेंगे और भौतिक ज्यादा आवश्यकताएं को अर्जित करने में लगाएंगे, तो जो हमने डिस्कस किया, जो लक्ष्य है, वो हमारा पूरा नहीं होगा, बल्कि और इसमें घुरते चले जाएंगे और बार बार हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रह जाएंगे। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का यही आदेश है
और भगवत श्रीमद् भागवत समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। जो व्यक्ति भगवत गीता श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संतुष्ट आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है, इस तरह वह समस्त वेद शास्त्रों को नकारता है। उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष बाध्य होकर आत्मसमर्पण करना होगा। आज नहीं तो कल उसको प्रकृति के सामने सरेंडर होना होगा, लेकिन उस समय बहुत देर हो। और हम बड़े भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी के आदेश, गुरु के आदेश, भक्तों के संघ के माध्यम से हमको ये समझ पाए हैं कि हमें आत्मसमर्पण दुर्गा देवी को न कर करके भगवान को करना है। जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति से स्वतंत्र नहीं है, उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना चाहिए। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान भगवत गीता ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया, भगवत गीता के अध्याय में क्या क्या है ना, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया तथा मैं भिन्ना प्रकृति हर्षदा, भगवत गीता 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भूमि आप अन्नो वायो, उसके बाद है अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया गया। अतः प्रकृति भी भगवान के वश में, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता में एक दावा किया, माया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में। पहला चीज क्या है, ये भौतिक जगत मेरी ही शक्ति है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कार्य भी कर रही है इंडिपेंडेंटली नहीं कर रही है, मेरी अध्यक्षता में ही कार्य कर सकती है। जितना भी ये भौतिक जगत का क्रिएशन वन चीज हो गया, एक चीज हो गया, और इसको मेंटेन करना इतना सुंदर ढंग से जो मेंटेनेंस का भी कार्य हो रहा है, माया अध्यक्ष, मेरी अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील है, अदरवाइज जब तक मैं नहीं रहूं तो ये भौतिक जितनी भी गतिविधियां हैं वो नहीं होगी। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ पराशक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता ही है। अतः समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिद्दम, समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्त्ययम्, समस्त सुख की अनुभूति तथा शुभ मंगलम, समस्त कल्याण का सुख। हरि बोल। अतः भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती। स्वतंत्रता मन 3 गुणों, सत्वगुण रजगुण से मुक्ति, पूर्ण सुख, दिव्य सुख, दिव्य आनंद की, और कल्याण भगवान का धाम हमको मिल सकता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इनकी तुलना आकाश से की गई, यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर है। हम अपनी वर्तमान स्थिति में बढ़ने की इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझते, हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बृहत्तर है, उससे बढ़कर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप पाते, अन्यों की तो बात ही नहीं। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म शौक्यम त्वनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतः वे इस दिशा में अपूर्ण है। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वो परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न नहीं है। अतः भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है। हरि बोल। सबको समझ में आया कि भगवान में इतने गुण हैं, अगर एक एक चीज ध्यान करें तो स्वयं वो एक एक क्षण में जितना, सपोज कीजिए हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं एक क्षण, फिर दोबारा कर, जितना गुणगान करते जाएंगे तो भगवान में जितने गुण और उतने वृद्धि होती चली जाती है, वो कम नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भी इसको कैसे माप सकता हूँ, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता चला जाता है। हरि बोल। इस प्रकार वृद्धि तब माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह कभी रुकती नहीं और अनंत रूप में चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदाबुद्धि वर्धनम, अर्थात सुख का सागर है और जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है।
कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण की हिलादेनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर ने इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया। हरि बोल। ये बहुत ही सुंदर है। जब हम लोग चेतन चरितामृत पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी आज हमने जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा है कि भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो शक्तियां हैं, उसको कंप्लीटली हम लोग नहीं जान सकते। मेनली अगर हम अपने ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा अगर भगवान को जानने का प्रयत्न करेंगे तो कुछ भी नहीं जान सकते। अगर थोड़ा बहुत भी जान सकते हैं तो भक्ति के माध्यम से ही जान सकते। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने ये 2-3 बहुत ही पावरफुल है, जिसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से पूरी भक्ति को इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पर देखिए सबने मार्क किया, पहले अध्याय से हम लोग स्टार्ट किए हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने सब चीज के बारे में बताया है, विराट रूप के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, देवताओं की पूजा के बारे में, बहिरंगा शक्ति के बारे में, भौतिक जगत के बारे में सब कुछ बताया है। ये क्या कि ये सब तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है इसके, लेकिन जो अल्टीमेटली क्या है, किस पर ध्यान देना है, अंतरंगा शक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति, वही अल्टीमेट है। ठीक है ना। ये भौतिक जगत में भगवान का क्या है, क्या बोलेंगे, निराकार रूप ही है। भगवान साकार है, हमें भगवान की भक्ति करना है। तो ये ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर ढंग से यह हमें यहाँ पर स्टेब्लिश किया प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। तो हम लोग यहीं पर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। और अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट एक कर देते हैं प्रभु जी। अगले महीने के 29, 30 और 31 अक्टूबर को अपना डिसाइपल कोर्स का प्रोग्राम है। तो जो हरि बोल, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हरि बोल। हाँ, तो जो हिंदी और बांग्ला में 29, 30, 31 को 10 से 1 और 2 से 5 जैसे हुआ था, डिसिपल कोर्स शुरू हो रहा है। तो जो भक्त लोगों ने नहीं किया प्लीज जरूर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम लोग आगे दीक्षा में, बिना इसके हम लोग दीक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना। नंबर 1 नंबर इसी बात में याद आ गया। और दीक्षा का भी आगे जो प्रोग्राम होगा इस राधाष्टमी में नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड, इस समय या कुछ भी गुरु महाराज के। और भी अगर कोई भी फर्दर अनाउंसमेंट आएगा तो हम लोग आपस में भक्तों से शेयर कर दें। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और कल भक्तों का एक बार फिर बहुत से धन्यवाद देते हैं। जब सबको बहुत ही सुंदर, बहुत खुशी हो रही है। और आज मंदिर में जगन्नाथ ग्रुप का जितना भी ये स्पॉन्सर हुआ, जिन्होंने भक्तों ने लिया है, वो राधा गोविंद के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कर दिया गया है, सॉरी किया है कि देखिए कितना सुंदर है ये प्रभुपाद जी ने किया है कि राधा गोविंद को रिपोर्टिंग होती है डेली सुबह। तो आज रिपोर्टिंग हुई है कि जगन्नाथ गुरु के भक्तों ने कितना प्रयत्न मेहनत से क्या किया। तो राधा गोविंद कितने खुश होंगे। तो ये प्रयास हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली भद्र पूर्णिमा है। और कैसे अरुण प्रभु ने कल कहा था, इसको हम लोगों को 125 तक जो टारगेट है उसको पूरा ले जाना है। हरि बोल। हरे कृष्ण। यही विराम देते हैं। ठीक है। ठीक है अजय प्रभु, यही पर हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यही विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण।